नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। कलाई पर लगाने वाली घड़ी हो या दीवार घड़ी हो, ये आपके समय को कैसे बदल सकती है, आपके समय पर कैसे असर डाल सकती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 मई 2026, दिन सोमवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 3:24 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में और आपकी किस्मत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि घड़ी का आपके ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, सामान्यतः जो कलाई घड़ी है, रिस्ट वॉच है, ये ज्योतिष के 2 ग्रहों से जुड़ी हुई है। इसमें सर्वाधिक भूमिका होती है सूर्य और चंद्रमा की, क्योंकि इन्हीं के आधार पर समय बदलता है, इन्हीं के आधार पर तिथियां बदलती हैं। सेकंड की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसमें तेजी से बदलने वाले राहु का रोल भी होता है। घड़ी का स्ट्रैप, डायल और घड़ी का रंग अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और कलाई घड़ी आप अपनी कलाई में लगाते हैं, जहां पर तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं। इसीलिए जब आप घड़ी लगाते हैं तो ये आपकी नाड़ियों को भी प्रभावित करती है। गलत तरीके की घड़ी लगाएंगे, अपने लिए प्रतिकूल घड़ी लगाएंगे, बिना सोचे समझे घड़ी लगाएंगे, तो इसका आपके मन पर भी और आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। घड़ी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब आप कैसी घड़ी अपनी कलाई में पहने, कैसी रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करें, ये जानते हैं कि सही कलाई घड़ी का चुनाव कैसे करें। देखिए, घड़ी का चुनाव आप दो तरीके से कर सकते हैं, अपने ग्रहों के हिसाब से और अपने करियर के हिसाब से। अगर आप बृहस्पति प्रधान हैं, जुपिटेरियन हैं, तो गोल्डन घड़ी या पीले स्ट्रैप वाली घड़ी आपके लिए उत्तम रहेगी। अगर आप शनि प्रधान हैं यानी सैनिटेरियन हैं, तो स्ट्रैप वाली काली घड़ी या नीले स्ट्रैप वाली घड़ी उत्तम रहेगी। अगर शुक्र या चंद्र को बल देना चाहते हैं तो वाइट मेटल की घड़ी या सफेद स्ट्रैप की घड़ी पहनना, या जिस घड़ी का डायल सफेद हो ऐसी घड़ी पहनना अच्छा होगा। घड़ी का डायल जितना स्पष्ट होगा, उसमें नंबर जितने साफ लिखे होंगे या बने होंगे, उतना ही ज्यादा ये आपको लाभ देगा। पूरी तरह से अगर आप काली घड़ी पहनते हैं, स्ट्रैप भी काली, डायल भी काला, घड़ी का केस भी काला, पूरी तरह से अगर आप ब्लैक घड़ी पहनते हैं तो मेहनत भी बढ़ेगी जिंदगी में और अनुशासन भी बढ़ेगा। अगर जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी चीजों को पाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो पूरी तरह से काली घड़ी पहनने से बचना चाहिए। घड़ी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक
राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ काम हो जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रुचि शर्मा ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं। रुचि की जन्म तारीख है 8 दिसंबर 1986, जन्म का समय रात में 9:10, जन्म स्थान है मुरादाबाद, मेल लिखती हैं मेरठ से। ये कह रही हैं कि मैं अभी नौकरी कर रही हूँ मेरठ में टीचिंग की, करियर मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा पहला विवाह टूट गया है। क्या मेरी किस्मत में दूसरी शादी की संभावना है, और अगर है तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? रुचि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी दूसरी शादी अवश्य होगी। साल 2026 के अंत में इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि आपका दूसरा विवाह होगा। ज़्यादा से ज़्यादा साल 2027 का आरंभ आ सकता है। विवाह आपका दूसरा सफल होगा और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं दिखती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। अब आप घड़ी लगाते हैं या घड़ी खरीदते हैं या घड़ी किसी को देना चाहते हैं, तो घड़ी के मामले में किन किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा घड़ियां रखने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग घड़ी के बड़े शौकीन होते हैं, 10-10 घड़ियां, 15-15 घड़ियां रखते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा घड़ियां रखने से बचना चाहिए। अगर ज़्यादा घड़ियां हैं तो सबको चालू हालात में रखिए, बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। अगर घड़ियां बंद हैं तो उसको चालू करिए, और अगर वो ठीक नहीं हो सकती, घड़ी टूट गई है, उसकी मशीनरी खराब हो गई है, तो
तो उसको जितना जल्दी हटा दें उतना ज्यादा अच्छा होगा। सामान्यतः घड़ियां उपहार में नहीं देनी चाहिए। घड़ियां उसी को उपहार में दें जो आपका बहुत करीबी हो। किसी ऐसे व्यक्ति को घड़ी दे दीजिए जिसका समय खराब चल रहा हो, तो उसका खराब समय आपको मिल जाएगा। और बिना जाने पहचाने ऐसे ही किसी को घड़ी पकड़ाएंगे तो आपका समय ट्रांसफर होगा, आपको नुकसान होगा। अगर मित्रता बहुत गहरी है, प्रेम बहुत गंभीर है, तब घड़ी देना सर्वोत्तम होता है। ऐसे ही किसी फंक्शन में सामान्य गिफ्ट के तौर पर घड़ी देने से बचना चाहिए। घड़ी देने का मतलब समय को परिवर्तित करना होता है। बंद घड़ियों के बारे में जो एकदम खराब हो गई हों या जो घड़ियां एकदम टूट हो गई हों, जिनके रिपेयरिंग की कोई संभावना ना हो, ऐसी घड़ियों को लेकर के नदी या समुद्र के किनारे जाइए। अगर आपका समय बहुत बुरा चल रहा हो तो बंद घड़ी या टूटी घड़ी को अपने सर पर से घुमाइए और इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपका रुका हुआ, आपका बहुत खराब वक्त बेहतर होगा। लेकिन उसी घड़ी को हटाइएगा जो बन ना सकती हो या जो टूट गई हो, जिसमें सुधार की कोई उम्मीद ना हो। दीवार घड़ी आपके जीवन पर कैसे असर डालती है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों की समस्या का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
अब जब आप दीवार घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, दीवार घड़ी खरीद रहे हैं, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखें? दीवार घड़ी अगर गोल हो तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। वर्गाकार यानी स्क्वायर या आयताकार रेक्टेंगल वाली दीवार घड़ी भी चल जाएगी। टेढ़े मेढ़े डिजाइन की दीवार घड़ी का प्रयोग न करें। टेढ़े मेढ़े डिजाइन की दीवार घड़ी आपके जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करेगी। दीवार घड़ी के अंदर का रंग यानी डायल अगर सफेद हो और उसके नंबर काले रंग के हों तो बहुत अच्छा होगा। सफेद डायल और काले नंबर वाली दीवार घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। दीवार घड़ी को पूरब या पश्चिम की दीवार पर लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। इसको दरवाजे पर या खिड़की के आसपास मत लगाइए। दरवाजे या खिड़की की चौखट पर दीवार घड़ी लगाने से समय बिगड़ सकता है। जैसे कलाई घड़ी सबको उपहार में नहीं देनी चाहिए, वो बात दीवार घड़ी के साथ नहीं है। दीवार घड़ी आप उपहार में ले भी सकते हैं और उपहार में दे भी सकते हैं। वॉल क्लॉक अगर आप उपहार में दें या लें तो उससे समस्या नहीं होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, काम का दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
हिंदू परंपरा में जब दाह संस्कार हो जाता है तो उसके बाद जो जली हुई अस्थियां होती हैं उनको जल में प्रवाहित किया जाता है। क्या ऐसा केवल धार्मिक कारणों से है या कोई और वजह है? ऐसा क्यों है? देखिए, व्यक्ति के शरीर के जल जाने के बाद जो उसकी अस्थियां होती हैं वो भी जल जाती हैं और हड्डियों में, अस्थियों में होता है फास्फोरस। तो जब जल में अस्थियां डाली जाती हैं मृत व्यक्ति की तो उसका फास्फोरस जल में मिल जाता है। वो जल को शुद्ध करने में और जल के जीवों को जीवन देने में सहायता करता है। धार्मिक कारण तो ये कहता है कि मुक्ति मिलती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से फास्फोरस जल में मिलके जल को शुद्ध करता है और जल में रहने वाले जीवों को जीवन देता है। इसीलिए मृत्यु हो जाने के बाद, दाह संस्कार हो जाने के बाद अस्थियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। नंबर 5, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। और नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करिएगा। आपके स्वास्थ्य की तमाम स्थितियों में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हल्की सुगंध लगाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि के लिए।
हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि के लोगों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि के लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान दें, बेवजह के विवादों से बचाव करें। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज नवमी तिथि है। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें। नवमी तिथि की स्वामिनी माता दुर्गा हैं, इसलिए आज थोड़ा समय निकालकर माता दुर्गा की उपासना जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।